दिनों के बाद ये वीडियो बन रहा है हम लोगों का, बिकॉज ऑफ हम दूसरे प्लानिंग में बिजी थे। जो मार्केट एक सीरीज लेके आने वाले हैं उसका एक शूट चल रहा था, तो इसकी वजह से टाइम नहीं मिल रहा था ये वीडियो बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा से इंटरेस्टिंग लेवल्स मिल चुके हैं। यहाँ से ट्रेड प्लान एक बड़ी साइड साइड के लिए ट्रेड प्लान हो सकता है, तो इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर निफ्टी को हम लोग कहीं ना कहीं चार्ट के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट में एक अप फेज सब लोगों को दिख रहा था कि मार्केट अब जा रहा है, अब जा रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक टॉप बनाते बनाते मार्केट रह गया है। वहां से 50 पैसे का ही मूव था जो कि नहीं कंसिडर कर पाया, और वहां से एक हम लोगों को वीकली बियरिश कैंडल मिल चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इससे पहले जो मोमेंटम आया था निफ्टी में वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा था। जो पहले मार्केट अप गया था 2022 में, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा मार्केट अप गया था। तो जून से ऑलमोस्ट अगस्त तक एक रैली चली थी, उसके बाद एक फेज आया था, अगेन एक रैली है जो यहाँ पे अपसाइड के लिए हम लोगों को दिख रही है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी सी निगेटिवनेस अभी बनती हुई दिखाई दे रही है। जिन जिन लोगों ने एक पोजीशन बना ली है वो लोग पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं क्या? बड़े प्लेयर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं क्या? इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग आए तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोगों को एक जोन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो जोन है वो है एक फिफ्थ फेज का जो जोन है। यहाँ पे एक फेज में मार्केट चल रहा था, अप एंड डाउन आ रहे थे, मार्केट में पुल बैक आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे हुआ ऐसा है कि यहाँ पे अगर हम लोग केयरफुली अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें चार्ट को, तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे अगर देखें तो एक बड़ा मूव मिला था। यहाँ पे ये जो मूव मिला था, फर्स्ट फेज, देन सेकेंड फेज, देन थर्ड फेज, देन फोर्थ फेज। यहाँ पे जब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है उसमें बाइंग का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। यहाँ पे हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, टॉप के आसपास जा रहा है, न्यू हाई जब बनाने जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग 2 दिनों से देखने के लिए मिला है। अगर हम लोग इस चार्ट को थोड़ा सा जूम करके क्लियरफुली देखें तो हम लोग को क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि मार्केट में अपसाइड के लेवल के ऊपर किस तरीके से निफ्टी परफॉर्म कर रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं और आप देखोगे तो एक साइडवेज जोन में मार्केट फंस चुका था। बहुत दिनों से यहाँ पे इसी जोन में मार्केट फंसा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सम अराउंड इसी लेवल में मार्केट अप एंड डाउन कर रहा है। यहाँ पे ये था अप डाउन अप डाउन, और इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिवली हम लोग कैसे देख सकते हैं तो उसका रीजन मैं बताता हूँ। इससे पहले भी एक बार इस तरीके से हुआ था जो 8-10 दिन पहले हम लोगों ने देखा था। उसके बाद मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम लेके गया, लेकिन यहाँ पे फिर से वही दिक्कत फिर से मार्केट में यहाँ पे दिखी है। तो उसको मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। देखो मार्केट में कंटिन्यूसली बाइंग आई थी, यहाँ पे बायर से अगेन 2 दिनों तक सेलिंग, कंटिन्यूसली सेलर्स, देन बाइंग फोर्स, बाइंग फोर्स, बाइंग फोर्स, सेलिंग फोर्स। उसके बाद बायर्स फिर से एक्टिव हुए, लेकिन प्रेशरली सेलर्स एक्टिव, फिर से बायर्स एक्टिव हुए। देन इस दिन कुछ ज्यादा अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम नहीं आया मार्केट में, एंड 2 दिनों से कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग आ रही है मार्केट में। तो यहाँ पे कौन सा जोन इंपॉर्टेंट है जिसके नीचे मार्केट बियरिश हो सकता है, या यहाँ से बाउंस बैक लेके ऑल टाइम हाई लगा सकता है या नहीं, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको अगर हम लोग देखने के लिए जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जोन है निफ्टी का 650 के सम अराउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ इसमें किस तरीके से मार्केट मोमेंटम ले सकता है, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे सम अराउंड देखने के लिए जाए तो ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है ये जोन। यहाँ पे अगर हम लोग देखने के लिए जाए तो 650 या 630 के सम अराउंड जो जोन है निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जोन ब्रेक होता है तो मार्केट एक गैप है जो कि फिल करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे नीचे जो गैप है वो फिल करने के लिए हम लोगों को मार्केट दिखाई दे सकता है गैप फिलिंग करते हुए। तो यहाँ पे ये जो जोन बना हुआ है अगेन वो
बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 18,550 का है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 630 टूटने के बाद 550 तक मार्केट नीचे आ सकता है। अगर 550 भी टूटता है तो निफ्टी में बहुत अच्छी खासी दिक्कत हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से बाइंग है, जो लोग बॉटम से बाय करते आए हुए हैं, मार्केट को सपोर्ट बनाए हुए, उन लोगों ने कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है। एक मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं है, उसके पीछे का रीजन क्या है? इंडिया में बहुत अच्छे खासे पॉजिटिव न्यूज अभी चल रहे हैं, लेकिन रशिया का जो अभी फिलहाल जो न्यूज ऊपर आ रहा है कि वहां की आर्मी, जो लोकल आर्मी है, वो कुछ ना कुछ एक्शन लेने के मूड में। तो इसका इम्पैक्ट हम लोगों को थोड़ा बहुत दिख सकता है। तो हम लोगों को ट्रेड किस तरीके से करना है, इसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोग 15 मिनट में निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। वहां पे हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे निफ्टी का 15 मिनट का जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं आपके सामने है। तो यहाँ पे जो लेवल है इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर के लिए करते हैं, और प्रीवियस डे का जो लो है और जो हाई है उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ये जो है प्रीवियस डे का, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो लो है और ये जो हाई है उसी के सम अराउंड इसमें हम लोगों को नो ट्रेडिंग जोन मिल रहा है। नो ट्रेडिंग जोन इसमें मिल रहा है। इसके ऊपर अगर 650 18,750 के ऊपर निफ्टी मिलता है तो हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा खासा यहाँ से बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वही फिर से दिक्कत है कि 18,400 जो है वो लेवल वहां नीचे है, लेकिन वहां पे भी मार्केट आ सकता है। उसके रीजन मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आ सकता है उतना नीचे मार्केट। 18,400 की जो लेवल है वो मार्केट में हम लोगों को किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो जो जोन है 650 और सम अराउंड 630 के, अगर वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेक होता है तो ये जो जोन अगर ब्रेक हुआ तो 550 का एक ही हर्डल है हम लोगों के पास। अगर वो टूटता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे निगेटिवनेस कंटिन्यू होता है, तो बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। और जो नीचे के लेवल है, वो जो लेवल है मैं बोल रहा हूँ 400 के आसपास क्यों आ सकता है, तो यही रीजन है। ये जो लेवल है 550 का, वो टूटने के बाद बहुत अच्छा खासा सेलिंग मार्केट में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग तुरंत ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, यहाँ पे तुरंत एग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ ये जो यहाँ पे हम लोगों को गैप जो दिख रहा है, ये जो गैप है वो कहीं ना कहीं फिल होना अभी भी बाकी है। अगर ये गैप फिल करके मार्केट फिर से अपसाइड मोमेंटम लेता है यहाँ से, तो मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड के लिए हम लोगों को दिखा सकता है। तो यहाँ पे इसकी वजह से हम लोग रुके हुए हैं। अगर ये जो 600 का लेवल का जो गैप है वो फिल करके ऊपर निकलता है तो हम लोग 750 के ऊपर ही ट्रेड प्लान कर रहे हैं अपसाइड बाइंग के लिए। और अगर 600 के नीचे गलती से भी निकलता है तो 515 दैन डायरेक्टली 150 पॉइंट का एक और फॉल जो कि 400 तक हम लोगों को निफ्टी में लेके जा सकता है। तो इस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं। इसके नीचे 600 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट की बेयरिश कैंडल, तो वहां पे हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। उसके बाद हम लोग अगर निफ्टी के चार्ट के ऊपर आए, बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर आए, तो बैंक निफ्टी में भी वही मूव है वीकली। इसमें बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छा खासा एक मोमेंटम के आसपास आके रुका हुआ है, जो कि बहुत लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ से लेके जा सकता है। तो किस तरीके से, क्यों यहाँ से स्टॉप लॉस लेके जा सकता है, इसमें किस तरीके से बाइंग और सेलिंग हम लोगों को एग्रेसिवली दिख सकती है, उसका रीजन हम लोग पहले समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखने के लिए जाए तो बैंक निफ्टी बहुत दिनों से एक साइडवेज मोमेंटम में है। यहाँ पे हालांकि बाइंग दिख रही है बैंक निफ्टी में, लेकिन वो कहाँ तक रुक सकती है और क्या हो सकता है। यहाँ पे ये जो कैंडल है, इस कैंडल के ये जो मिड है ना, यहाँ पे इसके नीचे बहुत लोगों के एसएल है जो कि बॉटम से बाय किए हुए हैं। यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल उन लोगों ने रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा आप लोग ऑप्शन चेन में भी जाओगे तो 44,000 के अराउंड हम लोगों को रेजिस्टेंस दिख रहा है, और 43,200 और 43,000 लेवल के आसपास हम लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट दिख रहा है। तो बहुत सारे लोगों के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोगों को यहाँ पे निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग समझते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा बाइंग एंड सेलिंग का किस तरीके से यहाँ पे चक्कर चल रहा है, क्या हो रहा है, और ये जो जोन है उसमें मार्केट किस तरीके से फंसा हुआ है। तो ये दो जोन है, यहाँ पे इस सम अराउंड जोन में हम लोग ट्रेड ना करें तो ही अच्छा है। यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ लेवल,
इस जोन में हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। मैं भी बहुत अच्छा खासा एग्रेसिवली ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ उसका रीजन आप लोगों को अभी बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो बायर्स है जो यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं और जो सेलर्स है वो यहाँ से मार्केट को रजिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग रुके हुए हैं ये जोन में। यहाँ पे एक बहुत अच्छी खासी सेलिंग कैंडल आई थी, दैन एक बाइंग फोर्स जो आया था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग आई, फिर से सेलिंग आ रही है, फिर से यहाँ पे एक बाइंग आई, लेकिन यहाँ पे ये इंडिसीजन कैंडल अगेन सेलिंग, फिर से इंडिसीजन कैंडल। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं मार्केट को लास्ट 2-3 डेज से कंफ्यूज है कि आखिर करना क्या है। तो यहाँ पे सब कुछ जो गेम है वो बड़े प्लेयर के हाथ में अब आ चुका है। यहाँ पे उनके बाइंग और सेलिंग से डिसाइड होगा मार्केट का मोमेंटम। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और उनको सिर्फ हम लोग को क्या करना है, उनके ट्रेडिंग प्लान है उनको फॉलो करके हम लोग को प्रॉफिट कमाने हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग प्लान उनके है किस तरीके से हो सकते हैं, इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग आए तो यहाँ पे ये जो लेवल है इसके नीचे बहुत सारे लोगों के एसएल निकल सकते हैं, और ये जो लेवल है उसके ऊपर बहुत सारे बायर्स बैठ सकते हैं एंट्री में। तो सिंपल है, अगर 44,000 की लेवल टूटती है तो बहुत सारे एग्रेसिवली इसमें बायर्स एक्टिव हो सकते हैं और फिर से बैंक निफ्टी में एक ऑल टाइम हाई दिख सकता है। और डाउनफॉल में अगर हम लोग आए तो एक 43,400 के आसपास जो लेवल है वहां पे बहुत सारे लोगों का एसएल है, जो कि 2-3 वीक पहले की एक सेलिंग कैंडल का एसएल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके नीचे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, जो कि हम लोग को 43,000 और 42,800 की लेवल पे लेके आ सकता है। इसको 15 मिनट में इन डीप समझते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर हम लोग आए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं साइडवेज जोन आप लोगों को बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें नो ट्रेडिंग जोन में बार बार बोल रहा हूँ। तो यही जोन है जो कि नो ट्रेडिंग जोन है। अगर गलती से कल मार्केट गैप डाउन या साइडवेज खुलता है तो पहले 44,400 के जोन को मार्केट टच करेगा, उसके बाद अगले हम लोग डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे सबको दिख रहा है कि 44,400 के नीचे एक सेलिंग प्लान है, 43,400 के नीचे एक सेलिंग प्लान है, 44,000 के ऊपर एक बाइंग प्लान है। लेकिन इसके बीच में भी हम लोग किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं और स्मॉल टारगेट किस तरीके से इनिशिएट कर सकते हैं, तो इसको समझते हैं चार्ट के ऊपर। यहाँ पे हम लोगों के पास दो लेवल जो है, एक जो लेवल है 43,800 का लेवल है, एंड देन सेकेंड लेवल जो है वो है प्रीवियस डे का लो जो कि है 43,500। तो यहाँ पे ये जोन में हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। 43,800 जैसी 15 मिनट कैंडल फोर्सफुली ब्रेक करती है तो उसके ऊपर हम लोग इमीडिएटली बाइंग प्लान बनाएंगे, जो कि 44,000 तक बाकी लोगों का एंट्री और हम लोगों का टारगेट एक ही जगह यहाँ पे मिल सकता है। तो 43,800 के ऊपर हम लोग बाइंग प्लान कर सकते हैं। और नीचे की साइड जाए तो 43,500 अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं टूटता है तो 43,400 तक हम लोगों को यहाँ पे एक फॉल दिखाई दे सकता है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो 500 से 800 पॉइंट के हम लोगों को डाउनफॉल के लिए यहाँ पे मूव कहीं ना कहीं मिल सकती है। तो इस तरीके से हम लोग को प्लान करना है। इसके अराउंड जो है इसमें जिन जिन लोगों ने बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग की है, बहुत सारे लोगों के पोजीशन अटके पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फोर्सफुली मार्केट में मोमेंटम आ सकता है जो कि इन लोगों का एसएल लेके जा सकता है। तो इसी का हम लोग वेट कर रहे हैं। मार्केट वन साइड मोमेंटम के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे रेडी हो रहा है। तो इस तरीके से थी ये मार्केट एनालिसिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।